इंदिरा गांधी जिस जमाने में पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ मर्दों का काम माना जाता था, उस जमाने में ये इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा बन के उभरती हैं। अभी तक ये हमारी पहली और इकलौती फीमेल प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 ब्रिटिश रूल इंडिया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित नेहरू की इकलौती संतान थी। इनका नाम उस समय इंदिरा नेहरू था। 1942 में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल होने की वजह से, लेकिन कुछ ही महीनों बाद अप्रैल 1943 में इनको रिलीज कर दिया जाता है जेल से। 1950s में फिरोज गांधी से शादी होने के बाद इंदिरा नेहरू इंदिरा गांधी बन जाती है। 1964 में अपने पिता नेहरू जी के डेथ के बाद इनको अपॉइंट किया जाता है एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जिसको अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी बोला जाता है। जनवरी 1966 में शास्त्री जी के डेथ के बाद कांग्रेस में इलेक्शन करवाए जाते हैं मोनार्जी देसाई और इंदिरा गांधी जी के बीच में कि अगला पीएम कौन बनेगा, और इंदिरा गांधी इसमें मेजोरिटी ऑफ द वोट पाके अगली प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। इंदिरा गांधी का जीतने का यह भी कारण था कि बड़े बड़े नेता जो थे कांग्रेस के, वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे थे। इसलिए नहीं कि जो वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर थी, इसलिए कि जो एक औरत थी और वो समझते थे कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन गई तो इससे हम जैसे चाहे वैसे काम निकलवा सकते हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ही अपोजिशन हो या मीडिया इन्हें गूंगी गुड़िया कह के बुलाने लगा, मतलब बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं और लीडर्स की पपेट। लेकिन अपने पहले 11 साल के प्राइम मिनिस्टर के टर्म में इन्होंने गूंगी गुड़िया का परसेप्शन निकाल बाहर फेंका। चाहे 1967 में चाइना को खदेड़ना हो या 1971 में पाकिस्तान को युद्ध हराना और एक नए देश बांग्लादेश को बनाना। इन्हीं की टर्म में 1975 में सिक्किम में रेफरेंडम करवाया गया और सिक्किम को भारत से जोड़ा गया। लेकिन इन सब के बाद भी एक सवाल जो अभी भी सबके मन में चलते रहता है, जो 1971 में भारत को इतनी बड़ी जीत पाकिस्तान के खिलाफ मिलने के बाद भी भारत ने पूरे कश्मीर पर अपना कब्जा क्यों नहीं जमाया? What about you? Is there a situation in which you might attack Pakistan? Well, I hope not. India has always tried to be on the side of peace and negotiations and so on. But of course we can't endanger our security in any way. इस बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।